अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की बस यही बातें हैं। शहर मैसूर के कला कुशाल नगर जो मेडघल्ली में वाक़ है, जहाँ पर एक मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबरा है, जो पिछले 2-2.5 महीनों से बंद है। मस्जिद बंद है पिछले 2-2.5 महीनों से, मतलब फ़िरक़ा परस्त ताकतों की वजह से, ऐसा हमारे जहन में आता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े ही अफसोस और बड़े शर्म और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपसी मसलकी तकरार होने की वजह से इस मस्जिद को बंद करना पड़ा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिनों से इस मस्जिद को दोबारा खोलने और मस्जिद में इबादत करने के लिए दोनों मसलकों के ज़िम्मेदारों से बात करते हुए साबिक़ मेयर और कारपोरेटर जनाब अयूब खान साहब और ज़िले मशरती वफ़ कमेटी के चेयरमैन जनाब गयास पाशा उर्फ अकरम साहब और कारपोरेटर जनाब हसरतुल्लाह साहब की मेहनतों, मुशक्क़तों और दूर अंदेशी से दोनों मसलकों के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम की मंजूरी और मौजूदगी में भारत की तारीख़ में एक मिसाली फ़ैसला हुआ है, जिसमें अहले सुन्नतुल जमात और तबलीगी जमात के दरमियान पूरी सहमति से ये तय पाया गया है कि जिसमें मस्जिद के इमाम अहले सुन्नतुल जमात के होंगे और मुअज्जिन तबलीगी जमात के होंगे। इसी तरह मस्जिद की कमेटी में भी दोनों मसलकों के मिलाप से एक नई कमेटी तश्कील दी गई है। कल और परसों देर रात तक ज़िले मशवरती वक्फ बोर्ड कमेटी के दफ्तर में जनाब अयूब खान साहब और जनाब गयास पाशा उर्फ अकरम साहब और जनाब हसरतुल्लाह साहब ने दोनों मसलकों के ज़िम्मेदारों और उलमा इकरामों और नौजवानों को इकट्ठा करके पूरे भारत और खुसूसन कर्नाटक के लिए एक मिसाल कायम की गई है, जिससे अल्लाह का घर यानी मस्जिद को वीरान होने से बचाया है। इसी तरह से न जाने कितने मसाजिद शहरों में, गाँवों में, क़रियों में मसलकी तकरार की वजह से बरसों से बंद हैं। उन सब के लिए मैसूर के इत्तेहाद के इस फैसले से सबक लेनी चाहिए, खुसूसन दोनों मसलकों के ज़िम्मेदारों और उलमा इकराम को इस बात पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं ज़िला मशरती वक्फ बोर्ड कमेटी के दफ्तर में कल देर रात तक क्या तय पाया है और वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद कुबरा जो मस्जिद चंद महीने पहले तामीर की गई थी, वो मस्जिद चंद नाइत्तेफाक़ी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तकरीबन 2 महीने से बंद पड़ी थी। आज वक्फ बोर्ड के अंदर जनाब अकरम साहब चेयरमैन मैसूर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी की मौजूदगी में और मेरे दोस्त हसरतुल्लाह कारपोरेटर इनकी मौजूदगी में और तमाम अहले सुन्नतुल जमात और तबलीगी जमात के साथियाँ और उसके साथ साथ वहाँ के ज़िम्मेदार और नौजवान साथियाँ सब मिलकर कल से एक मुद्दे पर डिस्कशन करते हुए आज हम इस बात पर सबकी रजामंदी के साथ तय पाए हैं कि जो भी अब कमेटी बन रही है, आज दोनों को मिलाकर अहले सुन्नतुल जमात और तबलीग जमात दोनों को मिलाकर कमेटी बन रही है, जिसमें सदर अली जनाब रियाज साहब तबलीगी जमात, रियाजुद्दीन साहब तबलीगी जमात से हो गए, तो सेक्रेटरी अली जनाब अजमल साहब सेक्रेटरी होंगे अहले सुन्नतुल जमात से। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट अहले सुन्नतुल जमात से असलम साहब होंगे, ट्रेजरर मोहम्मद खलील अहमद साहब यहाँ से होंगे। तो तकरीबन 11 अफराद की ये कमेटी बनेगी। बचत यहाँ के 4, यहाँ के 5, उस जगह से 5 मिलकर एक न्यूट्रल आदमी को डालकर 11 आदमी की एक कमेटी बनी जा रही है। इंशाल्लाह कल वो हमारे चेयरमैन साहब उसका आर्डर भी देंगे।
ये कमेटी बनने के बाद वहाँ पर जो मस्जिद के अंदर आप सबको के साथ गुफ्तगू करते हुए, चर्चा करते हुए इस बात पर नतीजे पर पहुँचे हैं कि वहाँ जो है कमेटी डिस्कस कर एक इमाम साहब जो है वहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाने के लिए अहले सुन्नतुल जमात की तरफ से डाला जाएगा। ऐसे ही कमेटी डिस्कस करते हुए एक अच्छे आदमी को तबलीगी जमात से खिताबत के लिए जुम्मा का खुतबा देने के लिए तय किया जाएगा। मौदन साहब जमात की तरफ से रहेंगे और हस्बे मामूल जो अहले सुन्नतुल जमात का काम है वो सलाम पढ़ना और जो लिस्ट देकर है वो चलेगा। ऐसे ही जमात का जो भी काम है, जमात आना जाना और महीने में 2 दिन क़याम करना जमात मस्जिद के अंदर, ये काम भी वहाँ पर चलेगा। इंशाअल्लाह मैं आप सबसे गुजारिश यही करता हूँ कि जो बात आप कर हैं हम उस बात को सब नौजवान सब मिलकर मोहल्ले वाले अगर इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ अगर चले तो ये सारे मैसूर के अंदर ही नहीं सारे कर्नाटक के अंदर आप एक मिसाल बनाकर दे रहे हैं। कर्नाटक के अंदर, मैसूर के अंदर ऐसे मसले बहुत सारे हैं, मैसूर के आसपास में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं। अगर आप जो अल्लाह ताला ने आपके दिलों में एक मोहब्बत डालकर एक दूसरे के लिए आज जो डिसीशन ले रहे हैं, ये डिसीशन पर सही तरीके से अगर चल कर निकले तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी कौम और मिल्लत के लिए एक रास्ता आप बनेंगे, मिसाल आप बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात है, इस बात को दोनों तरफ वाले भी मान लिए हैं, सिर्फ हम ज़रिया बने हैं। अकरम साहब, मैं हसरत जो है इसे ज़रिया बनी, तो काम ले रहा अल्लाह ताला आपके दिलों को मोड़कर रहम डालकर आज के मौजूदा हालात को देखते हुए जो मैसूर के अंदर हो या रियासत के अंदर हो या हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जो चल रहे हैं हालात, उसको देखते हुए आप जो डिसीजन ज़रूर, मैं मेरे दिल से, सही दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब इस बात को मानते हुए चलने के लिए तैयार हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से या जुमा से आप जो आज कमेटी बैठी हुई है आप बैठ कर तय कर लीजिए इमाम साहब, ख़तीब साहब, मौलवी साहब कौन होना चाहिए। जुमा से हस्बे मामूल नमाज जिस तरीके से जो मस्जिद बंद होकर है उसको खोलते हुए पूरे मोहल्ले वाले मिलकर मस्जिद को खोलकर नमाज़ पढ़ना है। नमाज़ पढ़कर ये मस्जिद को पहले कैसा चलाने का सोचे थे उस तरीके से चला कर देती हूँ। मेरी एक आज़िज़ाना गुजारिश थी, आप सब जने मान ली। इसका मैं अहले सुन्नतुल जमात को और तबलीगुल जमात को और मस्जिद के सारे ज़िम्मेदारों को और साथ साथ मोहल्ले के नौजवान साथियों को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। और मोहल्ले के नौजवानों को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। कमेटी बनना बड़ी बात नहीं है, ये ज़िम्मेदारी संभाल कर लेको जाना तुम्हारे हाथ में रहता। नौजवान छोकरदान जो भी उन्होंने लेको चलना सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ सूझबूझ के साथ तुम्हें लेको चलेंगे। आने वाले दिनों में ये मस्जिद एक मिसाल बनना चाहिए, मैसूर के वास्ते नहीं सारे कर्नाटक के वास्ते एक मिसाल बनना चाहिए। इंशाल्लाह ये मिसाल बनेगी और जहाँ भी ऐसे मसले खड़े होती इसको ज़रिया, इसको एक ये रख लेकर सब जने भी हल करने की कोशिश करती। अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अकरम साहब का, जनाब हसरत साहब का और जितने भी यहाँ पर बुज़ुर्गान दीन और सब आकर उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इस मसला को हल करने के लिए आप सब कोशिशें करें, मेरा साथ दिए और या हालात को जानते हुए एक अच्छा डिसीजन लिए। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। आज जो ये मसले पर हम लोग बैठे हैं, मस्जिद कुबरा के पिछले 2 महीनों से बंद थी। हम लोग रमज़ान में जाके इसका जायज़ा भी करें। चंद दिलों में नाइत्तेफाकी की वजह से मस्जिद बंद थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे अलहाज अयूब खान साहब, हमारे हसरत साहब, हमारे उलमा जो बड़े बड़े मोहल्ले के ज़िम्मेदार हैं, इनकी सब मंजूरी से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद
खोलने का भी फ़ैसला किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी भी दोनों की रज़ामंदी से कमेटी भी बनाकर कमेटी चलाने का फ़ैसला किया गया। इसमें सदर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर सबका नाम लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब से अजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हालात हमारे पर गुज़र रही हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग सब समझदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, नौजवान हैं, खुशी खुशी से काम कर लेकर एक को एक साथ देखो, चाहे तबलीग का काम हो, चाहे अहले सुन्नतुल जमात का काम हो, एक को एक साथ देकर अल्हम्दुलिल्लाह सब चला लग जाती कर को उम्मीद है। आप सबसे आजीज़ाना फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, एक को एक साथ देखो, अच्छे से अच्छा चला लग जाओ। इसमें हमारे शहर के ज़िम्मेदारान, तो हमारे पास तो कोई मसलकी बात ही नहीं है। हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं, एक नबी के उम्मती हैं। और ये जो आज हमारे बड़ों ने कहा कि ये मिसाल कायम हुई, तो हमारे सूबे ही में नहीं पर सारे मुल्क के लिए मिसाल बन सकता है। कोई भी मस्जिद हो, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कमोपेशी होती है, लोग अकायद हैं अपने, हम उसका एहतराम करते हैं, तो कोई भी जो है किसी के ख़िलाफ़ मादा यानी कोई बात ना करे, लेकर चलने का अगर जज्बा जैसे आज हुआ है तो इंशाअल्लाह ये पूरे मुल्क के लिए मिसाल बनेगा। मैं आप सबका मशकूर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले सुन्नतुल जमात के उलमा भी मौजूद हैं, ज़िम्मेदार हैं, नौजवान हैं। हमारे ज़िम्मेदार अयूब भाई हैं और हसरत भाई और हमारे अकरम भाई, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हम मिसाल बनाएं इंशाअल्लाह, क्योंकि गैर तो इस बात की यानी इसमें है कि वो किस तरह से बंद हो, हमारे मसाजिद बंद हो, हमारे मदरसे बंद हो, हमारे अकायद ख़त्म हो। हम ना ख़त्म करने जा रहे हैं, हमें आने वाली नस्ल को इन मसलकों की बातों को ख़त्म करके हम एक हैं, इसका हम पैगाम दें। बस मेरी यही है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से लगातार जो मामला चल रहा था हमारे मस्जिद को लेकर के, और एक बहुत बड़ा तज़ाद होने के बाद मस्जिद जो है 2 महीने से बंद रही। मैंने कई मरतबा इससे पहले भी अपने स्टेटमेंट में, अपने बयानात में मैंने कहा है कि जो मस्जिद जिस मसलक की है, उस मस्जिद को उसी मसलक पर चलने का मौका दिया जाए, उसको वहीं पे वैसे ही चलाया जाए। मसलकी छेड़छाड़ मसाजिद में ना हो। जहाँ पर जो मस्जिद जिस मसलक की है, मैंने वक्फ बोर्ड के मामले में कई मरतबा स्टेटमेंट में कहा कि ये इत्तेहाद लाने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले जो मस्जिद जिस मसलक की चल रही है उसी मसलक पर उसको कायम रखा जाए, जिसकी बुनियाद जिस मसलक पर रखी गई थी, जिसको बनाया गया था, जो मसलक के चला रहे थे वो उसी को चलाएं, एक दूसरे के मामलात में दखल ना दें। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि मस्जिद कुबरा और हसनैन का जो मामला आया था मेट गली का, तो बहुत बड़ा एक तज़ाद झगड़ा होने का था, मगर मैं आज मुबारकबाद दूंगा कि शहर के बहुत बाशऊर लोग, हमायदीन अहबाब इसमें जुड़ करके जो आ गया है, ये एक मैं समझता हूँ शहर मैसूर के लिए एक मिसाली काम है। इस तरह अगर हम हर मामले में अगर जुड़ करके बैठ कर अगर हमायदीन इस तरह से बाशऊर लोग आ जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि शहर से बहुत बड़े फितने ख़त्म हो जाएंगे, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। आज जो यहाँ पर हुआ वक्फ बोर्ड ऑफिस के अंदर, मैं समझता हूँ एक मिसाली काम हो रहा है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि यही वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो बिल्केरे की कमेटी का जो मसला आया, तब भी एक मिसाली कदम उठा, और जो 18-19 साल से जो मसला हल नहीं हुआ, वो वक्फ बोर्ड में बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़रीक़ैन को बुला करके एक नतीजे पर पहुँच गए। इसी तरह जनाब एक्समेयर अयूब साहब हमारे मौजूदा कारपोरेटर, और जनाब हमारे गयासुद्दीन उर्फ करम साहब चेयरमैन साहब, और हमारे हसरत साहब, और हमारे अहबाब में जो आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुमायूं क़ादरी साहब जो अहले सुन्नत वल जमात ट्रस्ट और मज़हब मौला अली एजुकेशनल ट्रस्ट मस्जिद मौला अली के मुतवल्ली और वहाँ के अहम ज़िम्मेदार हैं, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी तरह उस मस्जिद में ज़्यादा खिदमत करने वाले जनाब अजमल क़ादरी साहब और जनाब असलम पाशा साहब, हमारे हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद यूनुस रज़वी साहब, और हमारे हाफिज़ व क़ारी गयासुद्दीन साहब, ये सब अहबाब भी शाना बशाना होकर इस मामले को हल करने के लिए वक्त लगाकर मोहल्ले के नौजवानों को लेकर के ये काम किए हैं। मैं मोहल्ले के नौजवानों को से गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि आप लोग जो है जज्बात में ना आएँ, बल्कि अल्लाह व रसूल को राज़ी करने के लिए अपने अंदर ठंडक पैदा करें, और इंसानियत के लिए आप जो काम करना है वो करें। इंशाअल्लाह ताला हम उलमाए किराम का हमेशा आपके लिए साथ है। मस्जिद का जो मामला बड़े अच्छे
انداز میں جو طے ہوا، اس کے لیے میں اس پورے عملے کو بالکل دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک اہم مسئلہ دیر رات تک بیٹھ کر کے 2 دن سے انہوں نے مسئلہ حل کیا ہے۔ امام صاحب کا جو مسئلہ ماشاءاللہ بڑے اچھے سے حل کیا کہ وہاں پر امام صاحب رہیں گے جو اہل سنت والجماعت یعنی بریلی شریف کے جو عقائد ہیں ہمارے مرکز اہل سنت کے، مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اہل سنت والجماعت کے، اس تحت امام صاحب کو بھی رکھا گیا ہے۔ ہم اس کے لیے ہم پوری اس کے علماء تمام احباب کی طرف سے بھی ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بڑا اچھا آج یہ معاملہ ہوا ہے۔ آئندہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی تضاد نہ کریں۔ دیکھیے محبت کے ساتھ بیٹھ کر ہر مسئلے کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا اگر ہم محبت کے ساتھ بیٹھ کر، انسانیت کے ساتھ بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کر لیں، ورنہ اگر ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے اور آواز بلند کریں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں گزارش کرتا ہوں مساجد، مدارس، خانقاہ یہ ہمارے ہندوستان کی شان ہے، اس کو ہمیں کو برقرار رکھنا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، ان کی طرف اگر کوئی جو ہے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، ہم اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں گے قانون کے دائرے میں رہ کر، مگر آپس میں ہم کبھی تضاد نہیں کریں گے، کبھی جھگڑا نہیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس طرح کے واقعات کو لے کر اور اس طرح کے فیصلوں کو لے کر، مسلکوں کے درمیان جس طرح کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جناب الحاج ایوب خان صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ جو ہے سنایا گیا ہے، آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور پیش کیجیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔